बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आलियाज़ किचन एंड व्लॉग्स में आपको वेलकम कहते हैं। जी मेरे यूट्यूब मेरी फैमिली आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज आलिया के किचन में बहुत मज़े की रेसिपी बनने जा रही है। मैं बनाने जा रही हूँ मसाले वाली भिंडी। तो यहाँ पे मेरे पास 1 किलो जो है भिंडी है, उसको मैंने धो के बिल्कुल ड्राई कर लिया है। और यहाँ पे मेरे पास टमाटर हैं क्योंकि भिंडी बहुत खट्टी मज़े की लगती है। और ये अनारदाना है और प्याज हैं, 2 बड़े साइज़ के मैंने चॉप कर लिए हैं। सब्ज़ मिर्चें इसमें बहुत ज़्यादा जाएंगी, धनिया। तो भिंडी को काट लेते हैं और आपके साथ अपनी रेसिपी जो है शेयर करते हैं। आई होप कि आपको मेरी खट्टी भिंडी बहुत पसंद आएगी मसाले वाली, और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे कि आलिया के किचन में आपके लिए बहुत मज़े की रेसिपीज़ बनती हैं। आप उनको ज़रूर ट्राई किया करें। तो मैंने काट लिया है, अब मैंने ऑयल डाला है और उसके अंदर चॉप किए हुए प्याज शामिल कर दिए हैं। ये प्याज जब लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो मैं फिर इसके अंदर बाकी मसाले डालती हूँ और आपसे शेयर करती हूँ। आपने इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा लाइट ब्राउन करना है। अब इसके अंदर मैंने टमाटर शामिल कर दिए हैं और मेरी मसाले वाली भिंडी बहुत मज़े की बनने वाली है। तो जो स्पाइसेस शामिल करती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। जी अब इसके अंदर मैं स्पाइसेस शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने जो है वो सॉल्ट का शामिल कर दिया है और 2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जो है रेड चिली पाउडर, क्योंकि मैं ज़्यादा इसमें ग्रीन मिर्चें डालूँगी तो इसलिए जो है वो रेड चिली पाउडर मैंने 1 छोटा चम्मच डाला है। हल्दी 1 टीस्पून। अब इसको थोड़ा सा भून के मैं पानी का छींटा लगा के तो इसको मैं दम पे रख दूँगी ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाएं। तो ये इसके अंदर टमाटर ज़्यादा इस्तेमाल होंगे क्योंकि ये बहुत खट्टी मज़े की बनती है मसाले वाली भिंडी, तो इसके अंदर थोड़े टमाटर जो है वो ज़्यादा जाते हैं। जी अब इसको मैंने जो है दम पे रख दिया। ये थोड़े प्याज और टमाटर गल जाते हैं तो फिर आते हैं और मिलते हैं आपसे। तो भिंडी को भी मैंने काट लिया, इसको मैंने बहुत बारीक नहीं किया, इसको थोड़ा मैंने लंबा लंबा काटा है। तो मसाला जैसे रेडी होता है तो हम भिंडी उसके अंदर शामिल कर देते हैं। माशाल्लाह मसाला मेरा रेडी हो चुका है और देखिए ऑयल निकलना भी शुरू हो गया है। तो अब इसके अंदर जो है वो भिंडी शामिल कर दूँगी। तो भिंडी आप जब भी बनाया करें इसको बहुत आराम से आप इसको मूव किया करें क्योंकि ये ज़रा टूटने वाली होती है। तो आप इसको सारे मसाले में हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और साबुत मिर्चें जो हैं वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। वो बहुत मज़े की लगती हैं भिंडी के अंदर। सब्ज़ी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, आप ज़रूर सब्ज़ी बनाया करें। आलिया के किचन में आपको बहुत मज़े की रेसिपीज़ मिलती हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें मेरा लिंक। जी अब सब्ज़ मिर्चें मैं शामिल कर दूंगी। आपने इस तरह उसको कट लगा लेना है और ये साबुत मैं डाल रही हूँ। ये आपने कट लगा लेना है और साबुत डालें तो ये आप यकीन करें इतनी मज़े की बनती हैं। भिंडी को आपने तब तक फ्राई करना है जब तक इसकी लेस ख़त्म नहीं हो जाएगी। तो हल्के हाथ से आपने इसको हिलाते रहना है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं कि ये टूट ना जाए। जी ऑलमोस्ट इसको भूनते हुए मुझे कुछ 5 मिनट हो गए हैं, लेकिन मैंने इसको ज़्यादा हिलाया नहीं है। तो देखिए इसका कलर अब कितना मज़े का हो गया है। तो 2-3 मिनट और इंशाल्लाह फ्राई करने के बाद फिर इसको मैं दम दे दूँगी। ये बहुत इजी सब्ज़ी बनने वाली है, झटपट में तैयार हो जाती है और ज़्यादा टमाटर के साथ बहुत खट्टी और बहुत मज़े की बनती है। तो लास्ट में इसके अंदर मैं अनारदाना भी शामिल कर दूँगी। तो देखिए जी माशाल्लाह भिंडी जो है वो मेरी तकरीबन रेडी होने वाली है और देखिए इसका कलर कितना अच्छा है।
और जी अब इसके अंदर मैं अनारदाना शामिल कर रही हूँ, जो मैंने मोटा मोटा पीसा हुआ था। तो अब इसको मिक्स करके मैं दम लगा दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो उससे ये है कि भिंडी जो है वो बहुत अच्छे से गल जाएगी और अनारदाना भी इसके अंदर मिक्स हो जाएगा और बहुत खट्टे वाली जो है वो भिंडी रेडी होने वाली है। तो अब इसको जो है मैं थोड़ी देर के लिए दम पे रख रही हूँ। भिंडी मेरी रेडी हो गई है। अब इसके अंदर मैं धनिया शामिल करके और इसको डिश आउट करती हूँ। जी माशाल्लाह मेरी जो है वो मसाले वाली खट्टी भिंडी रेडी हो गई है। अब आप लोगों ने मेरी रेसिपी को ट्राई करना है और आप लोगों ने मुझे फ़ीडबैक देना है।